जो आज हम चिट्ठी का सफ़र कक्षा 5 की पाठ पढ़ेंगे। तो यहाँ पर चिट्ठी की यात्रा यानी कि जर्नी के बारे में बताया गया है कि एक चिट्ठी किस तरह से एक जगह पहुँचती है और चिट्ठी में क्या क्या चीज़ यानी कि एड्रेस में क्या क्या चीज़ लिखना बहुत अनिवार्य यानी कि ज़रूरी होता है। आइए पाठ देखते हैं। तब आप लोगों ने बच्चों कभी ना कभी अपने 10-12 साल की ज़िंदगी में किसी को पत्र ज़रूर लिखा होगा और पत्र में आप लोगों ने पता ज़रूर लिखा होगा। पता के साथ साथ डाक टिकट भी लगाया होगा। अगर आप सही पता लिखेंगे तभी वो पत्र सही जगह पहुंचेगा। सही पता का मतलब क्या है, आइए देखते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक पत्र है जहाँ पर पता लिखा है महात्मा गांधी जहाँ हो वहाँ वारदा। और सामने ही आप देख रहे हैं कि एक पत्र में पूरा पता लिखा गया है। पूरा पता का मतलब है घर का नंबर, गली मोहल्ले का नाम, खंड का नाम, कस्बे, शहर, गांव का नाम, जनपद का नाम, राज्य का नाम और पिन कोड। लेकिन दूसरे पते में सिर्फ महात्मा गांधी जहाँ हो वहाँ वारदा लिखा गया है। यहाँ पर पूरा पता नहीं लिखा गया। तब भी गांधी जी को यह पत्र मिल जाता है। क्यों? क्योंकि गांधी जी बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति थे। सब लोगों को पता होता था कि वो कहाँ पर रह रहे हैं, कौन सी जगह पर है। इसीलिए उनको अपना पत्र आराम से मिल जाता था। तो बच्चों आप लोगों ने देखा ही होगा पिन कोड पत्र में जो लिखा जाता है उसका फुल फॉर्म है पोस्टल इंडेक्स नंबर। और यह पिन कोड की शुरुआत 15 अगस्त 1972 को हुआ था। और पिन कोड में 6 अंक होते हैं यानी कि 6 डिजिट पाया जाता है। जैसे कि यहाँ पर एक पिन कोड लिखा है 110016। तो जो पहला अंक होता है जैसे कि 1 वो क्षेत्र यानी कि कौन से जगह का है। और उसके बाद है 10 कौन से उप क्षेत्र का है यानी कि सब रीजन। उसके बाद जो 3 अंक है अंत के 016 जो कि छटाई जिला जहाँ पर छटाई होता है वो डाकघर का होता है। तो यहाँ पर पिन कोड का अलग अलग अंक अलग अलग क्षेत्र दर्शाता है, उप क्षेत्र दर्शाता है। उसके बाद जहाँ छटाई होती है उसके बारे में होता है। डाक विभाग पत्र, मनी ऑर्डर के साथ साथ ईमेल, बधाई कार्ड आदि भी पहुँचाते हैं। लेकिन आजकल यह पत्र जहाज और पानी के जहाज और हवाई जहाज पर जाते हैं ताकि लोगों को चिट्ठी पत्र जल्दी मिल सके। तब पुराने ज़माने में यह सब सुविधाएं नहीं थी। पुराने समय में कबूतर संदेश एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते थे। और उसके बाद हरकारों भी दुर्गम जगह पर संदेश पहुंचाने का काम करते थे। जहाँ पर रास्ता बहुत ख़राब है, गाड़ी का जाना नामुमकिन है, वैसे जगहों पर हरकारे पत्र लेकर पहुंच जाते थे। लेकिन उन हरकारों को डाकू, लुटेरों और जंगली जानवरों का डर रहता है। आज भी जम्मू कश्मीर के लद्दाख खंड में पदम जंस्कार जहाँ हरकारे डाक पहुँचाते हैं क्योंकि वह जगह में यातायात यानी कि बस गाड़ी का सुविधा नहीं है, जिसके कारण आज भी हरकारे वहाँ पर पैदल चलकर लोगों को डाक पहुँचाते हैं।
तब उड़ीसा पुलिस हुमर या गृहबाज कबूतर की प्रजाति का प्रयोग करते हैं। इन्हें अच्छी तरह से ट्रेनिंग किया जाता है। उसके बाद दूर दराज तक इन्हें संदेश देकर भेजा जाता है। अगर कुछ महत्वपूर्ण संदेश हो तब 2 कबूतरों को भेजा जाता है, क्योंकि अगर किसी कारणवश एक कबूतर वो पत्र नहीं पहुंचा सका क्योंकि बाज के हमले का डर रहता है या कोई अनहोनी का डर भी रहता है, तब एक अगर कबूतर वो चिट्ठी नहीं पहुंचा सके तो दूसरा कबूतर वह चिट्ठी को आसानी से पहुंचा देगा। इसीलिए अगर कोई बहुत ही महत्वपूर्ण यानी कि इम्पोर्टेंट संदेश हो तो 2 कबूतरों को भेजा जाता है। और कबूतरों की आयु 15 से 20 वर्ष होती है और ये 8-10 वर्ष तक अच्छा काम करते हैं। और यह कबूतर एक दिन में 1000 किलोमीटर तक का सफ़र तय करता है अगर यह स्वस्थ है तो बच्चों, अगर आपको अच्छी जानकारी चाहिए पक्षी के बारे में, कबूतर के बारे में, तब आप ज़रूर ग्रेट नेक नामक किताब पढ़िए, जहाँ पर कबूतर ने दूसरे विश्व युद्ध में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो बच्चों, यह पाठ है चिट्ठी का सफ़र। तो हम लोगों ने चिट्ठी का सफ़र के बारे में जाना और देखा कि पुराने समय में लोग किस तरह से संदेश पहुंचाते थे, और पिन कोड के बारे में भी हम लोगों ने देखा कि हर एक अंग क्या कहता है, क्या कौन सा क्षेत्र के बारे में दर्शाता है। तब आइए देखते हैं चिट्ठी का सफ़र के पाठ में आए हुए कठिन शब्द। चिट्ठी का अर्थ है पत्र, सफ़र यात्रा, गौर से ध्यान से, भौगोलिक यानी कि भूगोल से संबंधित, गंतव्य पहुंचने का स्थान, जाहिर है स्पष्ट है, निरंतर लगातार, बेहद अत्यधिक, हर कार्य, पैदल चलकर संदेश पहुंचाने वाला, दुर्गम, कठिन, दिलचस्प, मज़ेदार, प्रजाति, किस्म, परीक्षित, अच्छी तरह सीखे हुए, प्रवासी, अपने देश या शहर से बाहर जाकर रहने वाले। तो बच्चों, यह था पाठ। आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, और ज़रूर पाठ को 1 बार या 2 बार ज़रूर पढ़िए, तब जाकर आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।